झारखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में सामने आए 2366 नए केस, 19 लोगों की मौत। लगातार तीसरे दिन मिले 2000 से ज्यादा मरीज। नहीं रहे जेएमएम के कद्दावर नेता साइमन मरांडी। सोमवार देर रात कोलकाता के निजी अस्पताल मिली अंतिम सांस। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। रात सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले गढ़वा डीसी। खुली दुकानों को दी अंतिम चेतावनी। और मुजफ्फरपुर में महिला संग सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मुजफ्फरपुर बिहार हथौड़ी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सामूहिक दुष्कर्म का वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल होली के दिन 5 युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव से मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं लोक अभियोजक डॉक्टर संगीत शाही ने बताया कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर पीड़ित को इंसाफ का हर संभव प्रयास कराया जा रहा है। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। अब आगे इसमें क्या करेंगे? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाए। इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोगों के खिलाफ। तो मामला क्या है? ये गैंग रेप का मामला और आईटी एक्ट का मामला है। नहीं पता है, पर हमको पता है। मेरा 9 बजे रात को चलेगा 225 नंबर चैनल पे। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद है। शिव, सुशासन की ये कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां होली के दिन महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और बाकी कितने आरोपी और हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है? राखी, मैं बता दूं कि सुशासन बाबू की सरकार सिर्फ धरातल पर नजर नहीं आ रही है जी। और साथ साथ ये जो पुलिस की मुजफ्फरपुर पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो अपने आप में गुंडागर्दी करती है। तो हाँ। यहाँ जो ये मामला यहाँ हथौड़ी थाना क्षेत्र का एक गाँव है, जिसमें होली के दिन पर एक नाबालिग लड़की के साथ 500 लोग युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म भी किया है और उसके बाद 15 दिनों तक पुलिस सोई रही और उसके पीड़ित परिजनों ने लगातार पुलिस का गुहार लगाता रहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ी। जब ये वीडियो हम मीडिया के सामने आई, फिर जाके प्रशासन उस पर एक्टिव होकर के कल गिरफ्तार कर 5 लोगों पर एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर जेल भेजा है कल। जी शिव, जो बाकी के आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक की जाएगी? इस मामले में कोई जानकारी के लिए पुलिस कह रही है कि हाँ, अभी मैं जब अविलंब गिरफ्तार कर लूंगी, बट उसको देखने में कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो वहीं मुंगेर का चर्चित अनुराग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की निगरानी में सीआईडी को जांच कराने का आदेश दिया गया है। आदेश का जिम्मा मिलने के बाद सीआईडी की टीम मुंगेर में एक्टिव नजर आ रही है। वहीं पटना से सीआईडी डीएसपी के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम ने मुंगेर पहुंचकर इस मामले में वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है। मुंगेर पहुंची सीआईडी और फोरेंसिक टीम ने शहर के बेकापुर सहित बाटा चौक, 1 नंबर ट्रैफिक, गांधी चौक और इन जगहों पर फोरेंसिक जांच शुरू की है और लोगों से इस घटना के बारे में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि न्यायालय की ओर से हत्याकांड मामले में ठीक से जांच नहीं करने को लेकर 13 पुलिस पदाधिकारियों को तबादला करने का आदेश दिया है। 13 पुलिस पदाधिकारियों में 3 इंस्पेक्टर, 9 एसआई और 1 एएसआई शामिल हैं। हाईकोर्ट में मामला के मॉनिटरिंग के बाद
घटना के 4 माह बाद फॉरेंसिक टीम आई और घटना स्थल का मुआयना किया। घटना स्थल में अनुराग का जहाँ शव गिरा हुआ था वहाँ से मट्टी को उठाया, वहाँ से चौराहे की दूरी को नापा। इसके अलावा गोली कांड में अन्य कई 5 जख्मियों का भी पीओ जहाँ पर वो जख्मी था उस जगह को चिन्हित किया और उसके दूरी को नापा। तो मुंगेर का चर्चित अनुराग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट की निगरानी में सीआईडी को जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जो जांच का जिम्मा मिलने के बाद सीआईडी की टीम मुंगेर में एक्टिव नजर आ रही है। तो वहीं भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवरीडीह टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश आए हुए थे और उन्होंने टीले के हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था। इसी दौरान जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज मिली और जिसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में ये मामला प्रशासन ने दर्ज कराया जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वो हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। फिलहाल इस मामले की कार्यवाही की जा रही है। उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी, भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का बड़ा कारनामा सामने आया है और फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? ये बीपुर अंचल है जहां की कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री आए थे। वहां पर एक्चुअली उस नदी के अंदर में जो है पौराणिक धरोहर के रूप में कुछ शिलापट वगैरह मिला था, जिसको लेके कि वहां पर निरीक्षण सीएम के द्वारा किया गया और प्रयास किया गया कि इस धरोहर को और भी क्या क्या है उसमें उसका उत्खनन करके तो उसके बाद वहां से जो भी पौराणिक चीजें हैं उसको निकाल लिया गया। तो उसके लिए जो है वहां पर धार बदलना शुरू कर दिया गया और कोसी का धार है उस धार को रोक के और जैसे ही उस पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ क्यों ही जो है वो ऊंचाई वाला भाग जहां पर कि उसके अंदर धरोहर वाला सामान रखा हुआ है पौराणिक वस्तु, तो पता चला कि ये किसी और ने अपने नाम से करवा लिया है और उसके मुआवजा के लिए वो दावेदारी में आ गए। तो जैसे ही दावेदारी में आए तो डीसीएलआर नवगछिया प्लस सीओ बीहपुर के द्वारा जो है उस पर जांच किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि नहीं ये जमीन जो है वो सरकारी है लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा उसको अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया गया है। ये मामला बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते जो है वो जो है अपर समाहर्ता भागलपुर के कोर्ट में जो है ये मामला आ चुका और जांच के दौरान जो है जब उन्होंने जांच किया तो पता चला कि स्पष्ट रूपेण वहां पर के आसपास के तमाम जो भी जयरामपुर वाला एरिया है उसका माफिया जो है उस सारे जमीन को अपने नाम से करवा लिया। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो वहीं मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 5 दिनों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में दीपक मोड़ के पास 6 अप्रैल को एक हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। साथ ही 2 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली और जिसके बाद एसपी नवीन चंद्र झा ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कोटवा नितिन कुमार तकनीकी सेल के मामले के खुलासे का जिम्मा दिया गया। एसपी द्वारा गठित टीम ने अपनी मेहनत से महज 5 दिनों में ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और लूट का 30,000 कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3 अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया। रोशन यादव, सोनू कुमार और प्रवीण राम, ये तीनों ही कोटवा थाना के निवासी हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और लूट का 30,000 रुपया भी बरामद हुआ है। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें मनीष, नितिन, चिरंजीवी, मुन्ना और नित्यानंद दुबे थे। तो मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और मामले में पुलिस ने महज 5 दिनों में ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में दीपक मोड़ के पास का बताया जा रहा है और ये पूरा मामला 6 अप्रैल का है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लाख रुपए की लूट मामले में भी बदमाशों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल इनसे कई चीजें बरामद की गई हैं। तो वहीं छात्रा ने प्रतिभा के दम पर औरंगाबाद का नाम रोशन किया है। जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटे गांव जसोइया की शिल्पा ने मगध यूनिवर्सिटी की पीजी की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया है, वो भी गणित विषय से। एक साधारण परिवार की शिल्पा ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया। उसकी इस सफलता से पूरा परिवार तो खुश है, इलाके के लोग भी उसकी इस सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आगे शिल्पा पीएचडी कर अध्यापन के क्षेत्र में अपना योगदान करना चाहती हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, कह नहीं सकते हैं, बहुत खुशी है और बहुत हार्दिक खुश है, बहुत मनी। तो वहीं दुमका के जरमुंडी ब्लॉक कार्यालय और थाना परिसर के सामने नो एंट्री एरिया में भारी वाहनों का जमावड़ा लगा है। जरमुंडी के ब्लॉक विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की नजर पड़ते ही वो खुद ही डंडा लेकर निकल पड़े और ब्लॉक कार्यालय के समीप खड़े वाहनों को हटवाया। साथ ही वाहन चालकों को नो एंट्री एरिया में वाहन खड़े ना करने की कड़ी हिदायत दी। थाना परिसर के सामने भारी वाहनों का जमावड़ा देखा गया। तो वहीं औरंगाबाद के बारुड़ में अवैध बालू परिवहन और खनन को लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इस दौरान कई गाड़ियों को जब्त किया गया है तो कई अवैध खनन में लगे मशीनों को भी पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में सोन नदी से अवैध रूप से खनन किए हुए बालू को भंडारित स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 4 अवैध तरीके से बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया। 4 ओवरलोड ट्रक पकड़ा गया है और अभी हम लोग की कार्रवाई जारी है। जो ओवरलोड ट्रकें हैं सर, उन पर मतलब किस अवैध बालू लदा हुआ है? सोन नदी से खनन किया हुआ कैसा बालू लदा है? अवैध बालू लदा हुआ है। और जो डंपिंग किया हुआ बालू है सर, वो भी डंपिंग किया हुआ बाली जो है आदित्य मल्टीकॉम को हम लोग सूचित करेंगे और आदित्य मल्टीकॉम इस बालू को ले जाएगा। तो 4 ट्रकों को जब्त किया है यहां अवैध बालू और खनन के मामले में।
तो वहीं पूर्णिया जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पुलिस को चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताजा मामला पूर्णिया जिला के बनमखी अनुमंडल के हरिपट्टी गांव का है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर 25 साल के युवक को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे ही घटना हुई, थाना को इन्फॉर्मेशन किया गया, वहाँ से आए दरोगा, वो आए और यहाँ जो है ना ऐसे देख सुन करके बस चले गए। एक खोखा गिरा हुआ था बाहर में, वह लिया और चल दिए। कैसे निकला, ऐसे निकला हो गया। तब इसके बाद फिर जो है ना आया और आदमी डीएसपी साहब आए, तब साथ में मिल करके कहाँ चलिए तो देखेंगे किधर से आया किधर गया, तब आगे तक गए। और राते में जो है ना मौका नहीं दिया, हम लोग को दिमाग खराब हो गया था हम लोगों का। आया तुरंत आधा घंटा के अंदर, हाँ बोझिए लेके चलते हैं। किसने कहा ये बात? वही जो आए थे थाना प्रभारी आए थे। हाँ बोझिए लेके चला गया। तो वहीं गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। कोविड-19 के नियम का अनुपालन हर हाल में हो रहा, इसके लिए डीसी गढ़वा राजेश कुमार पाठक काफी गंभीर है। रात दुकानों को बंद कराने डीसी खुद निकले और जो भी दुकानें खुली दिखी उन्हें सभी को चेतावनी दी गई डीसी के द्वारा और कहा गया कि आज इन लोगों को चेतावनी दी है, अब आगे से जुर्माना सहित प्राथमिकी भी दर्ज होगी। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य सरकार के निर्देश से 8 बजे रात के बाद दुकानें बंद रहेंगी, तो हम लोग जानकारी देंगे। तो गढ़वा जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और इसी को लेकर अब जिला प्रशासन है जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहा है। कोविड-19 के नियम का अनुपालन हर हाल में हो, इसके लिए डीसी गढ़वा राजेश कुमार पाठक काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के अजब गजब रूप देखने को मिल रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की ओर से एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। ताजा नजारा झांसी में देखने को मिला, जहां गुरसराय क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा वोटर्स के बीच मुर्गे वितरण किए गए और ये वितरण किसी सार्वजनिक जगह पर एकत्रित कर नहीं बल्कि जोमेटो और स्विगी की तरह होम डिलीवरी की गई। वोटर को लुभाने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन प्रत्याशी का ये प्रयास चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो घर घर जाकर यहां मुर्गों की डिलीवरी कर रहे हैं और किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित करके नहीं बल्कि लोगों के घर जाकर यहां मुर्गों की डिलीवरी की जा रही है। और लगातार जिला प्रशासन के दावे यहां खारिज होते साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से समर्थकों के द्वारा कोई लुभाने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें देखकर कुछ और ही सामने आ रहा है। तो वहीं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अफसर सोनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा। आपको बता दें कि मृतक बिहार के मनेर का रहने वाला है, जो अपनी मृतक बिहार के मनेर का रहने वाला है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सहसवान में एक मकान में किराए पर रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर महराजगंज पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च
पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया। इस दौरान लोगों से सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई। लगभग सभी थानों में हम लोगों ने फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। जहाँ भी संवेदनशील गांव हैं वहाँ पे हम पुलिस को लेके पैदल लोगों के बीच निकल रहे हैं और लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और हम प्रत्येक दिशा में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान संपन्न कराएं। तो वहीं हमीरपुर में एक कच्चे मकान से युवक का शव बरामद किया गया है। मामला जिले के कुरारा थाना क्षेत्र की है, जहां युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मामले की जांच की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के आश्वासन के बाद मामले को शांत कराया गया। मामले में कार्रवाई के तहत पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सड़क के किनारे जहाँ बस्ती है वहाँ पर एक तख्त पड़ा है, झोपड़ी पड़ी, उसी के अंदर लेटे हुए थे। इनकी मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली आज सुबह। थाने से पुलिस आई है तो देखा कोई जाहिरा चोट तो अभी नहीं दिखाई दे रही है और इनको पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। घर वालों ने जो तहरीर दिया है उसे अंकित किया गया है। लोग तरह तरह की आशंका लगा रहे हैं, लेकिन मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाने पर आगे कार्रवाई होगी। अभी जाँच चल रही है इसमें कि कल कहाँ। अगर आपके शरीर में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हों और जांच कराने पर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए तो आप ये रिपोर्ट देखकर निश्चिंत ना हो, क्योंकि हो सकता है आपकी ये रिपोर्ट गलत है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस स्ट्रेन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसी जांच करानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आधारित देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले चरण में तबाही मचाकर कुछ दिन राहत देने के बाद कोरोना का दूसरा चरण लौट आया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन की चपेट में देश में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हालत यहां तक बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों में ना तो संक्रमित मरीजों की भर्ती करने के लिए जगह बची है और न ही कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के लिए शमशान घाट। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सारे अस्पताल फुल हो गए हैं। सिर्फ राज्य की राजधानी की बात करें तो राज्य की राजधानी से लेकर जिलों तक में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां ज्यादा मरीजों की भर्ती करने की जगह बची हो। सूबे के तमाम अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से पैक हैं। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में एक और बात सामने आ रही है कि संक्रमितों के मरीजों की जांच में इस नए स्ट्रेन में RT-PCR के माध्यम से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार संक्रमण की जांच के लिए HRCT के जरिए ही की जा रही है। भारत जैसे गरीब देश में जहां पर RT-PCR फ्री हो रहा है, क्या आपको लगता है कि हर मरीज CT स्कैन करा पाएगा? क्या हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी मजबूत है कि जिसका नेगेटिव आएगा हम उसको HRCT कराएं? क्या हर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इतने ऐसे सस्पेक्टेड केसेस का HRCT कराने में सक्षम है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस हो सकते हैं कि RT-PCR में नेगेटिव हों और सिम्टम्स कोविड जैसे हों, लेकिन HRCT की जो रिपोर्ट आएगी वो भी, जो मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट जो उसमें ग्राउंड क्लास कैपेसिटीज़ आती हैं और जो कोराइड स्कोर आता है और जो CT सिवियरिटी स्कोर आती है, सिमिलर प्रेजेंटेशन जो है दूसरे वायरसेस या बैक्टीरिया से भी हो सकता है। और इसलिए वो बोलते हैं कि यदि कोराइड 5 का स्कोर आए तो वो भी कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि RT-PCR जरूरी है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जांच के लिए कारगर साबित हो चुके RT-PCR जांच के इस दूसरे स्ट्रेन के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है।
डॉक्टरों के अनुसार अगर कोरोना के कोई लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं और RT-PCR जांच के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उसके बाद भी आपको HRCT जरूर कराएं ताकि संक्रमित होने या होने की पुष्टि हो सके। कोरोना के इस नए रूप से आम जनता में खासा खौफ देखने को मिल रहा है। बहुत डरे हुए हैं हम लोग, नया संक्रमण हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी मार खा रहा है, इसमें हम लोग को बहुत नुकसान है। सरकार हरदम इसका व्यवस्था करता हम लोग का रोजी रोजगार का और नई रोग का कैसे होगा। तो जांच वाच के लिए जा रहे हैं सब? हाँ, जांच के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। जांच के जा रहे हैं तो डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। कैसे कैसे हम लोग दुकान चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, परिवार के चलते आ रहे हैं। तो बचाव के लिए बाल बच्चा के चलते बचाव तो मास्क पहनते हैं और दूर से चाय देते हैं, दूरी बना के रहते हैं, 2 गज की दूरी। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भले ही पहले के मुकाबले ज्यादा खौफनाक साबित हो रहा हो, हालांकि संक्रमण चाहे जितना भी खतरनाक हो, अगर सरकारी निर्देशों का भली भांति पालन हो तो संक्रमण को काफी हद तक टाला जा सकता है। VIP न्यूज के लिए रांची से सहयोगी आशीष के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।